अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के। तो आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे और जो सेक्शन बी है उसको भी डिस्कस करेंगे और सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि 43 एमसीक्यूज़ जो हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर में आए हैं, तो हम उनको सॉल्व भी करेंगे और उनको समझेंगे भी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि हाउ वुड यू राइट 38000 टू ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें एक नंबर दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखना है। तो अगर हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.800 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड। सिंपल फार्मूला जो है हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है और सिंपल रेशियो एटम्स का कंपाउंड के अंदर कौन क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारे पास के when 0.01 किलोग्राम of CaCO3 is decomposed, the CO2 carbon dioxide produced occupies a volume at standard temperature and pressure। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4124 dm³। सो राइट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यूज नंबर 4 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्पेरिकल फार्मूला एक्सेप्ट। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से सारे जो हैं वो एम्पेरिकल फार्मूला हैं सिवाय किसके। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, यानी कि N2O4। 4 का राइट ऑप्शन होगा ए। फिफ्थ एमसीक्यूज इज द वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। ये स्टेटमेंट किसकी है कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के अगर टेम्परेचर जो है किसी भी अगर टेम्परेचर जो है हमारे पास कांस्टेंट हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बॉयल्स लॉ की है, तो 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सिक्स एमसीक्यू इज विच गैस विल शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिफ्यूजन। कौन सी गैस है जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट डिफ्यूजन को जो है वो शो करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि SO2 एंड H2। 7 एमसीक्यूज इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड। जो लिक्विड के बहने में जो परेशानी होती है, लिक्विड को बहने में जो स्लो मूवमेंट जो होती है उसकी रेजिस्टेंस जो उसके फ्लो में पैदा होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, यानी कि विस्कोसिटी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो हम 8 एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 8 एमसीक्यूज हमारे पास है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज। कि एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में होना क्या कहलाता है। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा एलोट्रॉपी। 9 MCQs is the amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called। उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको कहा जाता है। 10 MCQs is in the Bohr's model of an atom, electron in an energy level emits absorb energy only W। W जो है वो क्या होता है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन जो है 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, यानी कि जो है वो चेंज होता है एनर्जी लेवल के साथ। 11 एमसीक्यूज हमारे पास है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज़ कॉन्ट्रडिक्टेड बाय। बोहर का मॉडल जो है वो कॉन्ट्रडिक्टेड किससे है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी कि हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने जो है उसको बोहर मॉडल ऑफ एटम को जो है गलत साबित किया था। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 12 एमसीक्यूज हमारे पास है कि द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन जो है वो उसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो एक साइंटिस्ट थे चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी की थी। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, चैडविक। 13 एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मीथेन मॉलिक्यूल हैज़ डैश टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा sp3। मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 14 एमसीक्यूज है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तो 14 का एमसीक्यूज होगा 14 का राइट ऑप्शन जो है वो होगा ए। 15 एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। इनमें से किस
जो है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका जो जो राइट ऑप्शन है वो पायरामिडल स्ट्रक्चर है। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा NH3। NH3 का जो है वो पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है। 16 MCQs हमारे पास है कि द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। वो कौन सी फोर्स है जो कि एक एटम्स को जो है वो आपस में जोड़े रखती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि केमिकल बॉन्ड। 17 MCQs है कि द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय। सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस चीज़ से जो है बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से होता है। तो 17 का राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। 18 MCQs है कि डायपोल मोमेंट ऑफ H2O इज। H2O की जो डायपोल मोमेंट होती है वो 1.85 के बराबर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1.85 यानी कि ए। 19 MCQs हमारे पास है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बॉन्ड एनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 20 MCQs इज पाई बॉन्ड इज अ डैश बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो कैसी बॉन्ड होती है। तो पाई बॉन्ड जो है वो एक वीकर बॉन्ड होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है, जबकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होती है। 21 MCQs है कि द नेट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन 2 डिफरेंट वेज इन वन और सेवरल स्टेप। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी। तो ये स्टेटमेंट थी हेसिस लॉ की यानी कि 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि हेसिस लॉ। 22 MCQs इज फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंज एट प्रेशर QP एंड कांस्टेंट वॉल्यूम QV आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका राइट ऑप्शन होगा QP इज इक्वल्स टू QV। तो राइट ऑप्शन इज ए। 23 MCQ इज एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिस्टम। तो सिस्टम वो चीज़ कहलाती है जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर कंसिडरेशन हो उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो 23 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। 24 MCQs इज देयर आर डैश टाइप ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास जो है तीन तरह के टाइप्स जो है सिस्टम की मौजूद होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि 3। 25 MCQs इज डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज नोन एज। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है हमारे पास कहलाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। 26 हमारे पास है कि लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज प्रेजेंटेड बाय। कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है किसने दिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है गुल्बर्ग और वेज ने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट MCQ is when pressure is applied to given equilibrium between ice and water which of the following W happen। तो जब हम किसी भी प्रेशर पर जो है इक्विलिब्रियम लगाते हैं आइस और वाटर के दरमियान तो इनमें से क्या चीज़ हैपन होती है, क्या चीज़ जो है हैपन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 27 का वो होगा सी यानी कि इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम में जो है कोई भी तब्दीली नहीं आती, वो डिस्टर्ब नहीं होता। 28 MCQ इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज गिवन बाय। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो CM गुल्बर्ग और वेज ने दिया था। सो राइट ऑप्शन इज सी। 29 MCQs इज द एक्टिव मास मीन्स। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव मास का मतलब होता है द अफेक्टिव कंसंट्रेशन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो 29 का राइट ऑप्शन होगा ए। 30 MCQs इज विच व्हाट कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ विजिबल गैसियस रिएक्शन। तो MCQ नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि टेम्परेचर। 31 MCQs इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्रोड्यूस। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। 32 MCQs इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 माइनस इज। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का होता है वो होता है 32 का जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा बी यानी कि +6। 33 अगर हम MCQs देखें तो द टर्म हाइड्रेशन मीन्स। हाइड्रेशन का जो मतलब होता है वो 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। 34 MCQs हमारे पास है कि द फेनोल्फेटेलिन इज इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन इज। तो 34 का राइट ऑप्शन होगा ए यानी कि पिंक। 35 MCQs इज द कंपाउंड विच एक्ट इटसेल्फ एज इंडिकेटर इज। वो कंपाउंड जो कि इंडिकेटर के तौर पे काम करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि KMnO4। 36 MCQs हमारे पास है कि द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर न्यूट्रल एटम और कंपाउंड इज।
न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, तो 36 का राइट ऑप्शन होगा ए। 37 हमारे पास है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीजेज होता है जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ रिएक्शन। 37 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, तो 37 का राइट ऑप्शन होगा बी। 38 MCQs इज अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, वो सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को में तब्दीली लाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो 38 का राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि कैटलिस्ट। 39 MCQs इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज, इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इंस्टेंटेनियस रेट हम उसको कहते हैं किसी भी एक ख़ास इंस्टेंट पे किसी भी एक ख़ास लम्हे पे जो उसका रेट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो क्या कहलाएगा, तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर। 40 MCQs हमारे पास है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेज इज रेज टू 10 के द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। 41 MCQs इज विच साइंटिस्ट गेव द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड रेस, तो स्टोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, तो 41 का राइट ऑप्शन होगा सी यानी कि स्टोन है। 42 MCQs इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू, तो किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो बराबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो 42 का राइट ऑप्शन होगा बी। लास्ट MCQs है हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन, ऑक्सीजन का एक ही मोल है तो इसके 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स कंटेन करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। तो हमने 43 MCQs जो है उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है वो। तो सेक्शन बी में हमें 6 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे, 10 सवाल हमें दिए जाएंगे और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर कैरी करेगा, तो अगर हम 6 क्वेश्चन कैरी करेंगे तो ये 24 मार्क्स के बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन स्टेचोमेट्री विद इट्स एप्लीकेशन, स्टेचोमेट्री को बताना है और उसकी एप्लीकेशन को बताना है, जैसे कि मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप, और स्टेचोमेट्री को भी डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ 3 गैस लॉज, जनरल गैस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ 3 गैस लॉ। जनरल गैस इक्वेशन आप जब भी ड्राइव करेंगे तो वो कम्बिनेशन होता है बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का और एवोगैड्रो लॉ का, तो तीनों की आप जो है तीनों जो लॉज हैं उनकी जो उनका जो इक्वेशन है उनको रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जनरल गैस इक्वेशन जो है वो PV = nRT प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट n = 2 फॉर हाइड्रोजन एटम, इसमें हमें ये डेरिवेशन है जिसमें हमें n के लिए n जो है वो 2 के बराबर होगा, किसी भी हाइड्रोजन एटम में उसका रेडियस कैलकुलेट करके देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिफरेंशिएट करना है सिग्मा बॉन्ड के दरमियान और पाई बॉन्ड के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर उनको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें हाइड्रेशन के दरमियान और हाइड्रोलाइसिस के दरमियान। इस क्वेश्चन का जो ताल्लुक है वो चैप्टर नंबर 7 से सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के बारे में बताना है कि स्लो रिएक्शंस क्या होते हैं और फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको जो है डिफ़ाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है डिफ़ाइन करने का कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास सेक्शन बी है जो कि 24 मार्क्स कैरी करेगा। तो सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और सेक्शन सी के जो हैं हमें 2 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे और ईच क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स कैरी करेगा, जबकि दोनों क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स के बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहा है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय द मेथड ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी चैप्टर नंबर 7 यानी कि सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन से रिलेट करता है। तो इसमें हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ये न्यूमेरिकल है, इसका ताल्लुक जो है चैप्टर नंबर 2 से है। इसमें जो है हमें टेम्परेचर बताना है 1 मोल का CH4 गैस के लिए जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है 20 लीटर 1.00 ATM प्रेशर पे। और क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की
किसी भी हाइड्रोजन एटम के अंदर, और इसमें जो ऑर्बिट होगा वो n=4 होगा। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।